हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ निमोनिक शेयर करूँगी। फर्स्ट टाइम मेकिंग सच वीडियो, विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट. Some mnemonics for morphology of flowering plants. So let's get started. So these are the topics which I am going to cover in this video. There are 8 topics: phylloxera, flower symmetry, types of estivation, types of inflorescence, types of placentation, united stamens, monocarpal, bicarpal, tricarpal, multicarpal के 2 types, apocarpus और syncarpus. So let's get started. Starting with phylloxera. तो phylloxera के 3 types हैं: alternate, opposite and bold. ठीक है, तो अभी ऑल्टरनेट के बारे में बात करते हैं। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है, जैसे ही पूरी एक्सिस पे लीव्स ग्रो कर रही हैं, तो जहाँ से एक लीफ निकल रही है दूसरी लीफ वहीं पॉइंट से नहीं निकलेगी, दूसरी साइड से दूसरे पॉइंट पे निकलेगी। तो और अभी हम ऑपोजिट पे देखें तो जिस पॉइंट से एक लीफ निकल रही है दूसरी लीफ भी उसी पॉइंट से निकलती है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो इस वाले को हम बोलते हैं ऑपोजिट और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, क्योंकि यहाँ पे लीव्स का अरेंजमेंट ऑल्टरनेट ऑर्डर में है और यहाँ पे सेम पॉइंट पे ही लीव्स ग्रो कर रही हैं बट ऑपोजिट है एक दूसरे से, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं। और इनके एग्जाम्पल्स भी इसी बेस पे हैं। जैसे 3 ये फ्लावर्स के नाम हैं: चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो ये तीनों फ्लावर्स अच्छे फ्लावर्स हैं और ये तीनों एक साथ ग्रो नहीं कर रहे हैं। एक स्टोरी की तरह रिलेट करिए, ये तीनों एक साथ ग्रो नहीं करते हैं और ये एक एक करके ग्रो करते हैं कि एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। तो ये ऑल्टरनेट चलते हैं एक दूसरे के, है ना। कौन कौन? चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। और ऑपोजिट के एग्जाम्पल्स याद करने के लिए क्या एग्जाम्पल्स हैं? गुआवा, खा ले। ये मैं यहाँ पे ट्रिक लिखना भूल गई, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के रखें और इसमें ट्रिक लिख लीजिए, गुआवा, खा ले। ठीक है, तो खाले से हो गया कैलोट्रोपिस। और ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कैलोट्रोपिस कौन सा एस्टिवेशन शो करता है? वेलवेट एस्टिवेशन। कैलोट्रोपिस कौन सा एस्टिवेशन शो करता है? वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो ऑल्टरनेट के 3 एग्जांपल हो गए: चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, जो एक दूसरे से ऑल्टरनेट ग्रो करते हैं। और ऑपोजिट के एग्जांपल है गुआवा, खाले। ठीक है, और खाले मतलब कैलोट्रोपिस जो है वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। वर्ल्ड का तो एक ही एग्जांपल है, वर्ल्ड का एल्स्टोनिया, तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है। मूविंग ऑन टू फ्लावर सिमेट्री। तो फ्लावर सिमेट्री के अगेन 3 टाइप्स हैं: एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप ये इमेजिन करिए मैकडी का बर्गर, सिर्फ इमेजिन करिए। ठीक है, तो मैकडी का बर्गर कैसा होता है, इसको हमें डिवाइड करना है, 2 लोगों में डिवाइड करना है। तो हम इसको किसी भी तरफ से, किसी भी प्लेन से काट सकते हैं, तो वही एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, और मैकडी का बर्गर, तो मैक एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, सी से हो गया चिली, चिली भी तो डालते हैं ना बर्गर में, और डी से हो गया धतूरा, अब धतूरा नहीं डालते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्टिनोमॉर्फिक है वो ये 3 फैमिलीज शो करती हैं: ब्रासिकेशियस, सोलनेशियन, लिलिएशियन। ये 3 फैमिलीज शो करती है एक्टिनोमॉर्फिक। और ज़ाइगोमॉर्फिक सिर्फ एक ही फैमिली शो करती है, जो कि है फेबेशिए। अब इसके एग्जांपल याद करने के लिए एक ट्रिक है BPCG। BPCG इसका कोई सेंस नहीं है, कुछ इसका मतलब नहीं बनता। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या है ये, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही याद हो जाता है। BPCG, BPCG, BPCG मेरे साथ बोलिए, BPCG। तो B से हो गया बीन, P से हो गया पी, C से हो गया कैशिया, G से हो गया गुलमोहर। और अभी हमने C से एक मैकडी के बर्गर में भी C हमने पढ़ा था, तो C से चिली है और यहाँ पे C से कैशिया। में कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैकडी के बर्गर में हम चिली डाल रहे हैं, है ना। ज़ाइगोमॉर्फिक में ऐसा कुछ है नहीं, तो दूसरा वाला C कैशिया के लिए है, वो याद रहना है, आपको करना है याद। और ये भी ध्यान रखें कि जो BP है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है और जो नीचे की CG है वो इम्ब्रिकेट शो करता है। तो मैंने ऐसे याद किया है, BPCG, और ऊपर के 2 वेक्सिलरी शो करते हैं और नीचे के 2 इम्ब्रिकेट शो करते हैं। एसिमेट्रिक मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, तो सिमेट्री ना, तो कहना। ओके, मूविंग ऑन। अभी हमने 3 एस्टिवेशन के एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। एक तो ऊपर आ गया था ये वेलवेट एस्टिवेशन, एंड उसके बाद हमने ये सेकंड और थर्ड भी पढ़े हैं, वेक्सिलरी और इम्ब्रिकेट। तो अभी 4th एस्टिवेशन पे आ जाते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जांपल्स हैं लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है जो कि मेरी नहीं है, मैंने रेणुका दीदी से, उनका जो बायोलॉजी आर्ट ईज का चैनल है उस पर से मैंने ये ट्रिक देखी थी, मेरे को अच्छी लगी। चाइना रोज की कॉटन की फिंगर ट्विस्टेड है। चाइना रोज की कॉटन की फिंगर ट्विस्टेड है। तो चाइना रोज से हो गया चाइना रोज, कॉटन से हो गया कॉटन, फिंगर से हो गया लेडी फिंगर, और ट्विस्टेड मतलब ये एग्जांपल्स एस्टिवेशन ट्विस्टेड के हैं। और ये 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है और नीचे लिखा हुआ भी है ABCD। तो आप कमेंट सेक्शन में इन ABCD के नाम लिखेंगे एंड एग्जांपल्स भी लिखेंगे। मूविंग ऑन। अच्छा, RCB किस किसको पसंद है? RCB, तो अभी हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ RCB। ठीक है, बट RCB नहीं, RACB। तो R से हो गया रेसिमोस, A से हो गया एक्रोपिटल, C से हो गया साइमोस और B से हो गया बेसिपिटल। ठीक है, RCB से याद रहेगा रेसिमोस, एक्रोपिटल, C से साइमोस और B से बेसिपिटल। ठीक है, अब ये रेसिमोस और साइमोस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि रेसिमोस में क्या होता है। जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, मतलब जो ये नीचे वाला फ्लावर होता है ये ओल्डेस्ट हो गया, ओल्डर हो गया, और जो ऊपर वाला है वो यंगर हो गया। ठीक है, बट साइमोस में क्या होता है, इसमें ग्रोथ ऐसे होती है फ्लावर की, ऊपर वाला फ्लावर पहले ग्रो कर जाता है और नीचे वाला बाद में करता है। तो ये यहाँ पे हो गया ओल्ड ऐसे होती है और इसमें फ्लावर की ग्रोथ ऐसे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन में। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है। सबसे पहले मार्जिनल की बात करते हैं, तो मार्जिनल में तो सिंपल है, पी ही है, एक ही एग्जाम्पल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है, तो मार्जिनल पी ऐसे याद हो जाता है। एक्साइल के लिए लेच इनटू एक्साइल, लेच इनटू एक्साइल। ले से हो गया लेमन, चिन से हो गया चाइना रोज, टू से हो गया टमाटो, एक्साइल को इन द सेंस आप एक्स माने।
ठीक है, आप इसे एक्साइल को एक्स भी से भी चेंज कर सकते हैं निमोनिक में, बट मैं तो एक्साइल ही बोलती हूँ, लेशन टू एक्साइल। ठीक है, और पेराइटल के लिए मैप इज फॉल्स। एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आर्जिमोन, पी से हो गया पेराइटल। फॉल्स इन द सेंस कि इसमें जो सेप्टम मिलता है वो फॉल्स सेप्टम होता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि पेराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल्स सेप्टम मिलता है, वो इस निमोनिक से याद रहेगा, मैप इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं फ्री सेंट्रल के लिए। तो फ्री सेंट्रल की ट्रिक है फालतू डीपी। फ्री सेंट्रल की ट्रिक है फालतू डीपी। फालतू के एफ से याद रखें फ्री सेंट्रल, और डी से डायंथस, पी से प्राइमरोज, और फालतू इन द सेंस कि इसमें कोई सेप्टा नहीं है, तो इन विच प्लेसेंटेशन देयर इज नो सेप्टा, इट इज फ्री सेंट्रल। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसकी ट्रिक ये है, बेसल कहता है सनफ्लावर से वाई सिंगल मैरी मी। बेसल कहता है सनफ्लावर से वाई सिंगल मैरी मी। तो बेसल से तो प्लेसेंटेशन हो गई, और सनफ्लावर एग्जाम्पल हो गया। सिंगल मतलब सिंगल लॉक्यूलर, इसमें ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, और मैरी मतलब मैरीगोल्ड। ठीक है, तो बेसल कहता है सनफ्लावर से वाई सिंगल मैरी मी। अभी यूनाइटेड स्टेमेंस में आ जाते हैं, तो आप लोगों को ये काफ़ी वियर्ड लगेगा, बट ये इसकी ट्रिक यही है, मेरे को तो ऐसी याद है, मार दी पिपोसी, मार दी पिपोसी। ठीक है, तो एम से हो गया मोनोडेल्फस, आर से हो गया रोज, बट कौन सा रोज, चाइना रोज। डाई से हो गया डायोडेल्फस, पी से हो गया पी, ओ से हो गया पॉलीडेल्फस, और सी से हो गया सिट्रस। ठीक है, तो मार दी पिपोसी, आई नो इट्स वियर्ड, बट याद हो जाता है इससे। ये मेरे टीचर ने बताई थी मेरे को। मल्टी कार्पल के भी 2 एग्जाम्पल्स है, पहले आप ये इमेज देखिए। अपोलो हॉस्पिटल है, और अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक लड़का है माइकल, जो कि रो रहा है, और ये बच्चा अपने पापा से कह रहा है मोटू से पापा। ठीक है, तो यही ट्रिक है कि एपोकार्पस की पहले पढ़ते हैं, माइकल अपोलो में रोलो। तो माइकल से हो गया मिचेलिया, मतलब जो भी आप लोगों को बोलना हो, माइकल की जगह मिचेल बोल लीजिए, जो बोलना बोलिए, बट माइकल अपोलो में रोलो। तो मिशेलिया, एपोकार्पस, रोज, लोटस। रोज हो गया रोज। सिनकार्पस के लिए है मोटू से पापा, तो मो से हो गया मस्टर्ड, टू से हो गया टमाटो, से हो गया सिनकार्पस, पापा से हो गया पापा मेरा। और इसकी तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 फैमिलीज हैं, तो उनके नाम लिख लेते हैं, फेबेशिए, ब्रासिकेशिए, सोलानेशिया, लिलिएशिए। तो फेबेशिए हो गया G1, ब्रासिकेशिया और सोलानेशिया दोनों हो गए G2, और फिर अब कौन सा बचा है, लिलिएशिया, तो ये क्या हो गया, G3। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही मेरे को निमोनिक्स शेयर करनी थी आप लोगों से। Do give your suggestions in the comments. Bye.